पीर जो हिदायत हमको देगा, जो सबक देगा वो हम पढ़ेंगे। पीर का मतलब होता है, बैत का मतलब होता है बिक जाना। जब हम बिक गए तो पीर अगर कह रहा है कि नमाज, हाँ उसको मिलाना है कि पीर शरीयत की बात कर रहा है या शरीयत से हट के कर रहा है। अगर शरीयत में रह के पीर बात कर रहा है तब तो पीर की बात हम मानेंगे, और अगर शरीयत और सुन्नत के खिलाफ पीर बात हट के अगर बात कर रहा है तो उस पीर की बात हमको नहीं मानना है। हमको पहले शरीयत की बात मानना है, सुन्नत की बात मानना है, फिर उसके बाद जो है। कल से लेके आज तक 2 दिन का जलसा दरबारपुर फसी मदरसे का आखिरी इख्तिताम चल रहा है। अभी कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा। इस जलसे को सजाने के लिए जितने लोगों ने मेहनत किया, मदरसे के उस्ताद से लेके आप सब लोगों ने जो इसके अंदर हिस्सा लिया और मदरसे को यहाँ तक पहुँचाया। आज यहाँ पे आलिम, हाफिज, कारी सब यहाँ पे आपकी नजरों के पास बैठे हुए हैं। ये दरबारपुर का एक अनमोल नगीना है फसी मदरसा के, यहाँ की चमक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है। वो ये सितारे हैं, ये जो देख रहा है ये सितारे हैं। जहां भी जाएंगे चमकेंगे। फसी मदरसे का नाम चमकेगा, अली नगर का नाम चमकेगा। और जिस घर में खाया है, जिन लोगों ने इनकी खिदमत किया है, खातिर किया है, उनका नाम भी ये लोग वहां पर लेंगे। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए कि ये मदरसा दिन रात चौगनी तरक्की करते रहे। और कमेटी वाले जितने लोग हैं उसमें सत्तार हाजी हैं, अंसारुल है और सिकंदर है, जितने लोग हैं पूरी एक कमेटी, जितने लोगों ने इस मदरसे के लिए इधर 3-4 साल के अंदर जो मेहनत किया है, जमीन खरीदा, आप लोग ने मेहनत किया, फिर इंशाल्लाह जो सामने का काम हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग अपनी मेहनत और मोहब्बत से इस मदरसे को चलाते रहिए कि आपके पीरो मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना फसी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ऐसे ही चलता रहे ता क़यामत तक इंशाअल्लाह। अब जब मदरसा चला रहे हैं, आप देखिए कि हर साल हम आते हैं और जितनी औरतें यहाँ पे बैठी रहती हैं, सबको, जितने आदमी हैं सबको हम सख्ती से बयान करते हैं कि पर्दे में रहो। कहते हैं कि नहीं? बोलो भाई। और आज हमारे सामने मौलाना साहब जो है कितनी सख्त बात करके चले गए। वो सोचते होंगे कि पीर साहब आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं और न मना करते हैं न कुछ करते हैं। उनके मुरीदान ऐसे ही जो है औरतों को लेके घूम रहे हैं, औरतें घूम रही हैं, न सर पे दुपट्टा है न कुछ है। तो बदनामी किसकी हुई? हमारी हुई ना है। वो तो एक परदेसी आदमी है, यही सोचेंगे कि हजरत आते हैं कुछ बयान ही नहीं करते। जो कि हम हर तकरीर में पर्दे के बारे में बोलते हैं, सख्ती से बोलते हैं। और जब दुआ करते हैं तब भी यही कहते हैं कि अल्लाह औरतों को सर ढाक के पर्दे में रहने की हिदायत अता है। मगर अब ये आप लोग जब इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं तो अपनी औरतों को, जितनी औरतें यहाँ पर आई हैं, लिल्लाह अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जिस दिन अल्लाह से डरना सीख जाओगे, औरत हो चाहे मर्द, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से सिराते मुस्तकीम पे हमें आपको चलने की तौफीक अता फरमाएगा। शर्त है कि हम डरे। आज हमारे दिल से डर एकदम निकल गया, एकदम निकल गया।
सोचते हैं कि नमाज से कोई मतलब नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, माँ बाप की फरमाबरदारी से कोई मतलब नहीं, पर्दे से कोई मतलब नहीं, बस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए, खाया पिया, शादी बिया हुई, मर गए, कब्र जाने हम जाने। ऐसी जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो होनी चाहिए जो अल्लाह से डरे, इबादत करते हुए हम अपनी जिंदगी गुजारे, कि जिससे जो है हमारी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। इसीलिए हम हर जगह जो है एक आयत ज्यादातर तिलावत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू लिल्लाहि तौबतन नसूहा। इसमें अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों। अल्लाह किससे कह रहा है? ईमान वालों से। ए ईमान वालों, तौबा करो अल्लाह की तरफ, खालिस तौबा अगर तुम कर लोगे तो हम तुमको ऐसा पाक कर देंगे, ऐसा पाक कर देंगे जैसे अभी अभी तुमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। अल्लाह इतना बड़ा रहीम है, करीम है। मगर हम सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, सब चीज से अस्थिर हो जाएंगे, तब हम नमाज पढ़ेंगे, तब हम रोजा रखेंगे, तब हम इबादत करेंगे। नहीं, हदीस में आता है कि जब इंसान खाली एक नमाज की फजीलत बतलाए कि जब आदमी अच्छे से वजू करके और अल्लाहु अकबर करके नियत बांधता है, जमीन से लेके आसमान तक उसको फरिश्ते घेरे रहते हैं, उसके ऊपर जो है अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा उन फरिश्तों को देख ले और उन अल्लाह की रहमतों को देख ले तो क़यामत तक सलाम न फेरे, वो ऐसे ही बंदा नमाज पढ़ता। अब आप देख लें, पर्दे का है कि पर्दा जो है हमारे नबी ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया कि पर्दा औरतों के। एक दफे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी वो औरत आई, आपने हाथ बढ़ाया, समझ में आ रही है बात, मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो हुजूर ने अपना हाथ खींच लिया। वो औरत कहने लगी, या रसूलल्लाह, आप तो हमारे नबी हैं, हाथ तो मिला सकते हैं। तो हुजूर ने जवाब दिया कि नबी तो है, मगर तुम हमारे लिए नामहरम हो, हम तुम्हारे लिए नामहरम। नबी ने अपनी उम्मत की औरत से हाथ नहीं मिलाया। और आज का क्या हाल चला है कि यहाँ पे माहौल है, नौजवान लड़के लड़कियां आपस में हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे जाली पीर भी निकले हुए हैं जो कि औरतों के साथ जो है हाथ मिला रहे हैं, पैर चुमवा रहे हैं, हाथ चुमवा रहे हैं। आखिर हमको अल्लाह ने हमारा, आप ये देखें, तकरीर में सुनते होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आपने कितनी मशक्कत किया और हर वक्त उम्मत को याद किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कितना जो है हुजूर के ऊपर जो है भरोसा किया। जो हुजूर ने कह दिया आपने कहा सदक़ता रसूलुल्लाह। हर पैगाम हुजूर ने अबू बकर को बताया। मेराज पे गए, हुजूर ने बतलाया अबू बकर सिद्दीक से कि ये हुआ। आपने कहा या सदक़ता या रसूलुल्लाह। हमारे नबी की शुरू से ये आदत थी, आपने हर चीज का मुशाहिदा, अल्लाह ने मुशाहिदा कराया था, जहन्नम का, जन्नत का, हर चीज का मुशाहिदा कराया था। तो आपके दिल में ये ख्वाहिश थी हमारे नबी की कि हमारी उम्मत जो है वो जहन्नम से बच जाए। दरूद शरीफ पढ़िए। आप सब लोग ने किसी भी पीर का दामन पकड़े, पहले शरीयत को पकड़े, सुन्नत को पकड़े।
पीर का दामन पकड़ना खाली इस्लाह होती है उसमें। इस्लाह जानते हैं, यानी हमने हाथ पकड़ लिया, पीर के हाथ पे हाथ दे के बैत हो गए। अब पीर जो हिदायत हमको देगा, जो सबक देगा वो हम पढ़ेंगे। पीर का मतलब होता है, बैत का मतलब होता है बिक जाना। जब हम बिक गए तो पीर अगर कह रहा है कि नमाज, हाँ उसको मिलाना है कि पीर शरीयत की बात कर रहा है या शरीयत से हट के कर रहा है। अगर शरीयत में रह के पीर बात कर रहा है तब तो पीर की बात हम मानेंगे, और अगर शरीयत और सुन्नत के खिलाफ पीर बात हट के अगर बात कर रहा है तो उस पीर की बात हमको नहीं मानना है। हमको पहले शरीयत की बात मानना है, सुन्नत की बात मानना है, फिर उसके बाद जो है तब उसके बाद हमको मिलाना है। अगर हमारा पीर सही रास्ते पे चल रहा है, सही कुरान हदीस की बात बता रहा है, अल्लाह की बात बता रहा है, अल्लाह के रसूल की बात बता रहा है, तब तो हम उस पीर के हाथ पे हाथ दे के, अब जब हाथ दे दिया और पीर ने कहा कि बेटा तुम नमाज पढ़ो, तो चाहे वो बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, हमें पीर की बात मानना है। इसलिए कि जुबान पीर की है, हुक्म अल्लाह का है और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह। नहीं छोड़ेंगे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। समझ में आई? ऐसे ही हमारे नबी ने अल्लाह ने सब कुछ बता दिया नबी को, नबी के जरिए से हम तक हर चीज पहुंच गई। माँ बाप की फरमा बरदारी हमारे नबी ने कह दिया, अगर जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उससे जो है अल्लाह राजी हो गया, हम राजी हो गए। अब आप सोचें कि अगर हम माँ बाप को दुख देते हैं, वो माँ, आज नौजवान लोग माँ बाप की इज्जत को नहीं समझ, उनकी वैल्यू को नहीं समझ। खास करके माँ बाप तो मेहनत करके कमाता है, लेके आता है। एक माँ की अहमियत क्या होती है? एक माँ जब तक वो बच्ची है दौड़ती रहती है, सीढ़ी पे चढ़ती है, कूदती है, शादी होती है, जब उसको पता चलता है कि हमारे पेट में बच्चा आ गया है, तो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि अब बेटा तुम आहिस्ता चलो, अगर तुम तेज चलोगे तो तुम्हारा बच्चा नुकसान हो जाएगा। वो कूदने फलंगने वाली लड़की जो है धीरे चलने लगती है हमारे खातिर कि हम अपने बच्चे को खैरियत से दुनिया में लेके आ जाए। वो कुर्बानी देती है 9 महीना, 9 महीने के बाद फिर उसके बाद जब पेट में बच्चा आता है, खाली कुर्बानी वो नहीं है, डॉक्टर मना कर देता है, ठंडी चीज नहीं खाना है, खट्टी चीज नहीं खाना है, बादी चीज नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। वो सोचती है कि अगर हम खाएंगे तो मेरे बच्चे को नुकसान होगा। माँ उस नेमत को भी छोड़ देती है हमारी खातिर के बच्चे को लेके आना। उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, पौने 2 साल दूध पिलाती है। बोलिए भाई, पिलाती है कि नहीं माँ? पिलाती है। उस वक्त भी वो कुर्बानी देती है। मतलब 900 महीना ये, पौने 2 साल वो, इसलिए कि जब दूध पिलाती है तो डॉक्टर मना कर देता है बहुत सी चीजों से, खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, फलाना चीज दिखानी चीज, वो दुनिया भर की चीज को मना कर देता है। वो माँ परहेज करती है कि बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, अगर हम ये चीज खा लेंगे तो बच्चे को नुकसान होगा, उसको सर्दी लग जाएगी, उसको नमूनिया हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा। तो सोचिए माँ कितनी कुर्बानी देने के बाद हमें पैदा करती है। और जब माँ हमसे जब कहती होगी, जो नौजवान है, कि बेटा हमारे लिए दवा ला के दे दो, या हमारी कोई तबीयत चाह रही है फल फ्रूट ला के बाजार से दे दो, और वो बच्चा कहता होगा कि मेरे पास पैसा नहीं, पैसा रहते हुए कहता होगा मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं ला सकते, तो सोचिए कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी।
क्या दिल कहता होगा कि जिसको हमने 9 साल 9 महीना पेट के अंदर रखा, पौने 2 साल जो है दूध पिलाया, इसकी खातिर हमने दुनिया की हर चीज छोड़ दी। आज जो है एक कुछ फरमाइश कर रहा है तो बेटा कह रहा है कि हमारे पास जो है टाइम नहीं, माँ के बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। कहाँ हम जा रहे हैं? खाली हम दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुए कि दुनिया में आए और पैदा हुए, कमाया खाया, दुनियादारी किया, चली गई। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें आपको दिया है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको अल्लाह की बात को मानना है, सुन्नत की बात को मानना है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरते हुए जो है वो जिंदगी गुजारनी है। अगर हमारी आपकी जिंदगी अल्लाह से डरते हुए गुजर गई तो समझिए कि हमारा आपका बेड़ा पार हो गया, हमें दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। साहबा इकराम देखे क्या था उनके पास, न खाने का ठिकाना था, न पीने का ठिकाना था, बस एक लो थी कि अल्लाह को कैसे हम हासिल कर लें। क्या भाई, इतना तो समझ रहे हैं ना? दुनिया हासिल करने की जरूरत नहीं थी उनको, न दुनिया की चाह थी। जो कुछ अपने पास था वो भी लुटा देते थे, वो भी लुटा देते थे। और आज हमारी आपकी ये हालत है कि दीन छूटता है, छूट जाए, दुनिया जितनी आसक्ति हो आ जाए, है ना? ये दुनिया दुनिया ही में रह जाएगी, आखिरत में काम आने वाली नहीं। आखिरत में काम आने वाला है आपका अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और ये जो आप मदरसा जो चला रहे हैं सदक़े जारिया है। इंसान जब तक जिंदा रहता है देता रहता है, मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, यतीम को दे दिया, बेवा को दे दिया, सबको दे दिया। जब मर जाता है तो वो सिलसिला खत्म हो जाता है। मगर जो मस्जिद में आपने दान दिया, जो मदरसे में दान दिया, कहीं कुआं खुदवा दिया, ये सब दान ऐसा दान है जो आपके मरने के बाद क़यामत तक वो आपके ऊपर जारी रहेगा, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ये मामूली बात नहीं है। जितने लोगों ने चाहे, अल्लाह जो है वो वैल्यू नहीं देखता। किसी ने 10 लाख दे दिया, किसी ने जो है तो 1 रुपया दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बिकने लगे, नीलामी होने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम थे ना? हाँ मूसा अलैहिस्सलाम। तो जब आपकी नीलामी लगने लगी तो बड़े बड़े बादशाह आ गए, खूब बड़े बड़े जो है लोग उनको खरीदने के लिए जो है आ गए। उसमें एक बुढ़िया भी लग गई। तो लोगों ने कहा कि जहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं खरीदने के लिए, तुम्हारे पास क्या वैल्यू है कि तुम जो है तो उसको खरीदोगी? तो वो बुढ़िया ने जवाब दिया, हम खरीदे न खरीदे, अल्लाह के खाते में हमारा नाम तो लिखा जाएगा कि ये भी आई थी खरीदने के लिए। समझे? तो मदरसे के लिए जितना हो सके दे, जितना हो सकते अपने कमाई में से दे, और ये आपका आखिरत का ठिकाना है। हमारा हो चाहे आपका हो, जिसने भी दिया हो, और पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास 1 रुपया दान कर दो, 1 रुपया है, 1 रुपया दान कर दो। अल्लाह नियत को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह रब्बुल इज्जत नियत को देखते हैं कि तुम्हारी देने की नियत कैसी है। जैसी देने की नियत होगी अल्लाह वैसा सवाब अता फरमाए। तो मस्जिद में दे, मदरसे में दे, और खास करके जितने लोग यहाँ पर हैं, फिर एक दफे कहेंगे कि अपनी औरतों को, बच्चियों को पर्दे में रहने की आदत डालो, उनको बुर्का खरीद के दो।
जितनी औरतें भी हैं, जितनी शौक से आई हैं यहाँ पे जलसे में सुनने के लिए, शाम के 7 बजे से लेके अभी 4 बज रहा है, तो ये दीन की मोहब्बत है जो उनको यहाँ पे इतने दिन तक बैठा ले है कि हम जाएंगे जलसे में, मौलाना साहब जो भी मुकर्रिर आए हैं उनकी तकरीर हम सुनेंगे, अल्लाह रसूल की बात को हम सुनेंगे और अमल में लेके आएंगे। अल्लाह इस नियत से जो बैठी हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। और जितनी औरतें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, उनको बुर्का पहनने की, सर ढाक के चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।